हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने ली थी वो थी रिएक्शन विद वाटर। उसमें हमने एक चीज मिस कर दी थी कि नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ में। बच्चों, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटल्स की रिएक्शन जो होती है वो वाटर के साथ ना के बराबर होती है, वो नहीं रिएक्ट कर पाते। तो उसी वजह से जो फॉस्फोरस है, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रही थी फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन वो नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता। इसलिए फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर। फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर किया जाता है? वाटर के अंदर। उसी के बजाय जो मेटल्स होते हैं जिसमें कि सोडियम, सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम इतना वाइब्रेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में कि चिंगारियां निकलने लग जाती है। अगर आपकी साइंस टीचर आपको लैब में लेके जाए तो अगर आप देखेंगे, अगर आप छोटा सा भी सोडियम का टुकड़ा अगर पानी में चला जाता है, सिंक में डाल के टीचर दिखाते हैं, तो उसमें से बर्निंग होने लग जाती है, पूरी चिंगारी निकलने लग जाती है। तो मेटल्स जैसे कि सोडियम वो बहुत वाइब्रेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, और नॉन मेटल्स जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते। इसीलिए फॉस्फोरस को तो हम स्टोर कर रहे हैं वाटर में, और जो सोडियम होता है उसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। आप लैब में जाएंगे, जब देखेंगे तो आपकी लैब के अंदर ये सोडियम रखा हुआ होगा, वो एक केरोसिन के डब्बे के अंदर स्टोर्ड रहता है। अदरवाइज सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें लास्ट लेसन में हमारी रह गई थी। चलिए अब शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से, जो कि है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, मेटल्स और नॉन मेटल्स हम दोनों की देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड्स। बच्चों, मेटल्स जो होते हैं, सबसे पहले हम मेटल्स की ही बात करें। मेटल्स की रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं, मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्लास 10 तक पूछी जाती है कि जब किसी मेटल को एसिड में डाला जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं। मेटल, कोई भी मेटल बोलिए, जैसे हमने बोला मैग्नीशियम, ठीक है। एसिड, कोई भी एसिड में आपको दो एसिड्स के नाम याद रखो बच्चों, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम का सिंबल तो हमें याद हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होता है HCl। एक दूसरा एसिड याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये दो एसिड के नाम हमें याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जब हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से कराई तो हमारे पास में क्या बना? सॉल्ट। अब देखो, सॉल्ट का मतलब हमेशा नमक नहीं होता। सॉल्ट का मतलब यहाँ पर जब दो चीजें कोई रिएक्ट करती है तो जो कंपाउंड बन रहा है उसको भी हम सॉल्ट कहते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। जब ये गैस रिलीज होती है तो उसका हम सिंबल ऐसे एरो से शो करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का मतलब यहाँ पर नमक नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट का मतलब है कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारी एक रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के कंटेक्स्ट में हम एक बात करेंगे। जब आप मेटल को एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो जो गैस रिलीज होती है, जो धुआं सा निकलता है, जो फ्यूम से निकलते हैं, उसके वो हाइड्रोजन गैस के फ्यूम है। इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बच्चों। वो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कि हम अगर उसके पास में बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस या जलती हुई कैंडल अगर उस फ्यूम्स के पास लेकर जाते हैं तो वो फ्यूम जो है पॉप साउंड देता है। कैसे साउंड देंगे? पॉप साउंड, और प्रॉपर पॉप साउंड आता है। हमने जब ये लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया तो आपको देखो, आपकी टीचर जब कराएंगी तो आप देखना बिल्कुल पॉप साउंड आता है उसके अंदर में।
तो वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ जब भी कोई गैस रिलीज हो रही है, आपने बर्निंग मैच स्टिक लेके गए उसके पास और पॉप साउंड आया और मैच स्टिक जो होती है वो बुझ जाती है, तो इसका मतलब वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। ये पूछा जाता है which of the following gas releases when metal reacts with acid? The answer is hydrogen gas। याद रखना हमेशा। इसका एक और एग्जांपल कर लो, चलो कौन सा मेटल ले हम, चलो इस बार हम लेते हैं जिंक। जिंक का सिंबल Zn होता है। एसिड हम चेंज कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, H2SO4। ये दो एसिड के नाम याद कर लो, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ZnSO4। Zn क्या होता है, जिंक। SO4 का मतलब क्या हुआ, सल्फेट। SO4 का क्या मतलब हुआ, सल्फेट। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके, तो इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो जब भी आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दो एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। ओके, चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स प्लस एसिड नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। ओके, ये हमने देखी नॉन मेटल की कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा एसिड के साथ में मेटल्स क्या दे रहे हैं, सॉल्ट प्लस वॉट, हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का मतलब यहाँ पे नमक से नहीं है, सॉल्ट मतलब क्या है, कंपाउंड। और हाइड्रोजन गैस कौन सा साउंड देता है, पॉप साउंड देता है। और नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देते। ठीक है बच्चों, हमारा थर्ड पार्ट पूरा हो गया है, रिएक्शन विद एसिड्स। अब बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। देखो जैसे हमने दो एसिड्स के नाम याद रखे, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और उसका फॉर्मूला H2SO4 और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका फॉर्मूला HCl। अब बात करते हैं हम रिएक्शन विद बेसेस। ठीक है, ऐसे ही दो बेस के नाम याद रख लेंगे, अभी याद कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल्स की। मेटल जो होता है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो वो अगेन एक सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम इसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, मैग्नीशियम ले लें। ठीक है, बेस में दो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लास्ट जो हमने किया था, बेसिक नेचर जो होता है वो क्या होता है, OH, जिसके अंदर भी OH प्रेजेंट है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप बोलोगे उसको, OH का नाम क्या बताया, हाइड्रोक्साइड। तो MgOH क्या हो गया, बेस हो गया। NaOH क्या हो गया, ये भी बेस हो गया। तो मैंने एक बेस ले लिया, क्या ले लिया बेस हमने, कोई भी बेस का आप एग्जांपल ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस केस में क्या बन जाएगा, सॉल्ट जो बनता है यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये केस होता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और नॉन मेटल्स के केस में जो सॉल्ट होता है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमने देखी रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसेस। नेक्स्ट वीडियो लेसन में लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।